Hi, good morning, guys, particularly students. I myself, Prabhakar Barik, Subedar Major, Indian Army Education Branch, Army Educational Corps. I had 30 years of service experience. I just want to share something regarding Agnipath and Agnivir. In this discussion, we shall discuss about Agnipath and Agnivir. Let me tell about first Agnipath and Agnivir. Then we will have to discuss eligibility and qualification of the Agnivir. Then what are the service conditions, and then after pay and allowances to the Agnivir and post retirement benefits. Under 5 heads, we will discuss this one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अग्निपथ. अभी आप लोगों को सबके मन में दुविधा होगा, और ये अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में एक अपभ्रंश फैला जा रहा है कि आर्मी अग्निपथ के विषय में जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, किसी अफवाह में आप ना आए. पहले तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यंग यूथ ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट उनके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाला गया है, और इसके तहत जो यंग मासेस है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, लाइफ अपॉर्चुनिटी. ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. एज एन एक्सर्विसमैन आई हैव ऑलरेडी 30 years ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस. मैं नॉन कमीशन ऑफिसर में 20 years सर्विस किया. देन जूनियर एजुकेशन ऑफिसर के हैसियत पे मैं 10 years सर्विस किया. तो इससे मेरे आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इनसाइड द आर्मी. तो इसलिए मेरा एडवाइस आप लोगों को है कि आप ये जो गलत फहमी में न जाकर अपना तैयारियां अभी से करिए, क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में नियर अबाउट 1,50,000 विद इन 2 years इनटेक होगा. एंड इसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए. सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये जो इनटेक होगा ये अग्निपथ के स्कीम के जरिए 4 साल के लिए होगा. और ये 4 साल आपके लिए इतना सुनहरा मौका है, तो आप अगर ये 4 साल को अच्छी तरह से निभाएंगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आर्मी, एयरफोर्स, नावी ये जो इनटेक कर रहे हैं इसमें नावी में हमारी अभी वुमेन एंट्री हो रहा है. ये अभी रिसेंटली 24 जून को एयरफोर्स, 25 जून को नेवल एंट्री का, और 1 जुलाई को आर्मी एंट्री का नोटिफिकेशन निकलेगा. इसके तहत आप अभी से अपना तैयारी कर लीजिए, अर्थात फिजिकल, मेडिकल एंड एकेडमिक इन द सेंस रिटन का तैयारी कर लीजिए. और मेरे आप सभी को मेरा ये एडवाइस है, आप डेली रनिंग 5 किलोमीटर करिए. अर्थात अगर आप 5 किलोमीटर का एम रहेगा तो 1.6 किलोमीटर को आप जल्दी से कवर कर सकते हैं. दैट मीन्स विद इन 5 minutes you can cover it. And if you cover within 5 minutes you will get 60 mark out of 60. If somebody that will cover below more than 5 minutes and up to 5:45, then you will secure 48 marks. Then successively 32 marks. That means those who are going to secure 60 marks, they will be selected definitely in the running. That means in physical. And other aspects, beam and jigsaw, and rope, etc., that is the minor things, that is the qualifying in nature. Just everybody can do that. And second one is the eligibility criteria. Eligibility criteria in the sense
starting from 10th up to graduation you can do. Those who are having age, जिनका एज 17.5 से 21 साल तक है, पर्टिकुलरली इस साल के लिए 2 साल और अपॉर्चुनिटी दिया गया यंग मासेस को ड्यू टू कोविड सिम्टम्स। इसके लिए 2 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी जवानों को, सभी सिविलियन को जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा 2 साल का सहूलियत दिया गया है। इसके तहत ये आप सभी को पता होना चाहिए कि यू शुड फिजिकली, मेडिकली एंड रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। एज फार एज एयरफोर्स एंड नेवी इज कंसर्न्ड, online examination and online form fill up will be there. In case of army, online application will be there, but physical, medical के बाद written test होगा। And about the service condition, 4 years of tenure will be there। 4 साल का सर्विस होगा। 4 साल में इसमें आपको 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद डिफरेंट कैटेगरी के लोग, जवान अपने अपने यूनिट को जाएंगे और यूनिट में जाकर भी उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। इसीलिए ये जो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एक्टिविटीज़, ये हमेशा साथ में चलते रहेगा। आपका एक्सपीरियंस के साथ, आपका सर्विस के साथ, ये आपका मेंटल एबिलिटी, फिजिकल अडेप्टेबिलिटी एंड मॉनिटरीली तो आप इंडिपेंडेंट हो गए ही होंगे, लेकिन फिजिकली, मेंटली एंड एकेडमिकली सम साउंडनेस विल बी देयर। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा ताकि आप एकेडमिकली भी साउंड हो जाएंगे इस दौरान। जहाँ तक सर्विस का मैटर है, आप डिसिप्लिन, डेडिकेटेड वे में और डिटरमिन के साथ, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग विल के साथ आप अपना यूनिट में सर्विस दें ताकि आपको 25% कैटेगरी के अंदर लिया जाए। दैट मीन्स अगर 100% लिया जाता है, 4000 लिया जाएगा। 4000 में 1000 बंदे को परमानेंट सर्विस दिया जाएगा। वो लेटर सक्सेसिव स्टेज में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4 years tenure, another exam will be conducted and on the basis of your performance in the service, that means 4 years service, then you will get a permanent job and those who are coming back, for them a lot of chances are there। तो उसके लिए भी आपको मैं ये बता रहा हूँ। एंड सर्विस के दौरान ध्यान देना, आपको फ्री क्लॉथिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री बोर्डिंग, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री मेडिसिन मिलेगा। साथ साथ आप ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो उस दौरान भी आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एज फार एज द पे एंड अलाउंसेस इज कंसर्न, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है 10th क्लास एंड 12th एंड ग्रेजुएशन बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सर्विस के दौरान आपको 30,000 मिलेगा। 30,000 में से 21,000 मिलेगा। 21,000 में से जो 9,000 मिलता है, गवर्नमेंट और 9,000 देता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 18,000 पर मंथ टू यू एंड टोटल 2,16,000 रुपया आपको मिलेगा। इसके तहत सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेगा, जो कि 23,100 रुपया आपको ऑन पॉकेट मिलेगा एंड 9,900 प्लस 9,900 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो 19,800 पर मंथ आपको मिल रहा है। एंड नेक्स्ट सक्सेसिव थर्ड ईयर में आपको 36,500 एंड गवर्नमेंट देगा 10,950 रुपीज़, जो आपका भी 10,950 रुपीज़ कटेगा। तो टोटल 21,900 रुपीज़ आपका ऐड होगा आपके सर्विस में, आपका अकाउंट में। फोर्थ ईयर में द टोटल पेमेंट विल बी 40,000, आउट ऑफ दैट 28,000 विल बी added to your 20,000 will be in your pocket and the rest 12,000 will be deducted from your account and 12,000 will be added in your account so that you can able to get nearby to 12 lakhs at the time of retirement। ये हो गया आपका मॉनेटरी बेनिफिट।
साथ साथ इसके साथ साथ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग, दैट मीन्स पीस, हार्ड पीस, फील्ड एंड हाई एल्टीट्यूड, इसमें जो जो जगह में आप जाएंगे, आप 3000 से लेकर 15,000 तक आपको मॉनिटरी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग। तो लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सबसे बड़ी बात है जो अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है कि सर्विस करने के बाद क्या होगा। लेकिन गवर्नमेंट आपको जब एक बार आर्मी में ले गया, वंस इन द आर्मी ऑलवेज इन द आर्मी, दैट मीन्स गवर्नमेंट आपका सब कुछ बंदोबस्त आगे को करेगा, ये मेरा उम्मीद है और भरोसा भी है। क्यों मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ या गवर्नमेंट आपको दे रहा है इसमें, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस आपको कैप में सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में 10% सर्विस मिलेगा। उसके साथ साथ असम राइफल में भी 10% सर्विस मिलेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 16 ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल सकता है। साथ साथ ऑल कॉरपोरेट हाउस and private business houses, they also desire to take you। इसके साथ साथ आपको बैंक लोन सहूलियत से मिलेगा और स्किल इंडिया एजेंसी के तहत जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कोलाबोरेशन के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, जो कि आपको इफ़ यू आर 10+2, if you are 10+2 certificate will be given. If you are 10+2, graduation certificate will be, if you are 10+2, some skill developed certificate will be given to you, so that you can enjoy a better life in the outside by showing this certificate, your experience, your discipline, dedication, determination. You can have a better opportunity in the even in the outside, because there are about 13 to 14 lakhs payment amount will be you at the time of retirement, and by that time those who are not opting this one, they may be in empty handed, उनका हाथ खाली रहेगा। तब तक आप 4 साल के अंदर आप अपना दूसरा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना दूसरे जगह में भी सर्विस कर सकते हैं, ये सबसे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी कहने का मतलब ये है, आप किसी भ्रम में न पड़ के आप अच्छी तरह से अपना सोच समझ कर ये स्टेप आप चुने और इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस में जाके देश सेवा करें और अपना योगदान दें। धन्यवाद। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे तैयारी करेंगे सब्जेक्ट वाइज। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंटिंग आएगा, तो कैसे कैसे किस किस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, इसके तहत मैं आपको बताने